औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 8 क्लास की मैथमेटिक्स जिसकी एक्सरसाइज हमारी 3.2 है और इसमें हम अपने 8 क्वेश्चन जो है मेरी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 9। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नोट किया हुआ है ताकि हमारा वक्त है जो वो कम से कम लगे। तो मेरा मतलब तो ये है आपको कंसेप्ट देना। तो जी अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 3 ज़ा 9। चूँकि हमें पता है कि बेस 5 में हम ये क्वेश्चन हल कर रहे हैं, तो बेस 5 में हमारी ये शर्त होती है कि बेस 5 में जो नंबर हो वो 5 से कम हो, यानी 5 वाला जो हिस्सा है वो भी ना हो 5 से कम, यानी 4 तक वर्ड हो सकते हैं। तो जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आता है। तो हम क्या करेंगे, 9 का लेंगे एलसीएम। जब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में इसका वो जैसे हम कन्वर्ट करने के लिए सिंपल को डेसिमल में अपना बेस में कन्वर्ट करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया है। तो आप इसका एलसीएम लेंगे तो इसका आता है 9 का हम लिखते हैं 14। कितना? 14 लिखते हैं। तो 14 में हम 4 हैं जो वो यहाँ पे लिख देंगे और 1 कैरी ले जाएंगे। ठीक है। उसके बाद फिर 3 4 12 होता है और 1 13। तो 13 का फिर हम लेंगे एलसीएम 5 की बेस में ही एलसीएम लेंगे। तो 5 2 10 होता है, इसमें 3 बच जाता है। तो 3 यहाँ पे हम डैश डालकर आगे लिख देते हैं। तो इसका लिखते हैं हम 23। तो 23 का मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया और 2 आगे कैरी चलेंगे। ठीक है। अब फिर 3 1 3 और 2 5। तो मैंने बताया है आपको 5 भी नहीं लिखना है। तो आपने क्या करना है, 5 का भी एलसीएम ले लेना है। 5 1 और ये 0। 5 का हम लिखते हैं 10। तो ये इसका 0 लिख दिया मैंने और 1 कैरी चला गया। फिर 4 3 12 और 1 13। और 13 का अभी मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया था, उसका 3 लिखेंगे और 2 कैरी चला जाएगा। 3 4 फिर 12 और 2 14। तो 14 का हम यहाँ पे फिर एलसीएम ले लेंगे 5 की बेस में। तो 5 2 10 और 4 बच गए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, चूँकि आगे मज़ीद कैरी नहीं जा सकता, तो मैं यहाँ पे 24 ही लिख दूँगा। ठीक है जी। इसके बाद हमारा वही रूल क्रॉस वाला, पहले हिस्से के नीचे क्रॉस लगा देते हैं। अब 3 2 6। तो 6 का भी हम लेंगे एलसीएम। 5 1 और 1 इसमें बच गया, तो 11 होता है 6 का। तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा और 1 आगे यहाँ पे कैरी चला गया। आगे 4 2 8 और 1 9। तो 9 का मैंने यहाँ पे निकाला था 14 होता है। तो उसका मैं यहाँ पे लिख दूँगा 4 और फिर 1 कैरी चला गया आगे। 2 1 2 और 1 3 हो गया। तो 3 का 3 आ जाएगा। फिर 4 2 8। तो 8 का यहाँ पे एलसीएम नहीं लिया हुआ, तो 8 का हम एलसीएम ले लेंगे। 8 5 की बेस में 5 1 और 3। 8 का हम लिखते हैं 13। तो इसका 3 लिख देंगे। और अभी हमने तो फिर 2 4 8 और 1 9। तो 9 का हम 14 लिखते हैं। तो मज़ीद आगे कैरी नहीं लेके जा सकते, तो इसका 14 ही लिख देंगे। ठीक है जी। आगे अब हमारे 2 मल्टीप्लाई आ जाते हैं। तो अब इस 0 को आप इन हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हर चीज़ 0 कर देता है। तो 0 0 0 और फिर 0 5 0 यहाँ पे 5 है। ठीक है जी। अब फिर उसके बाद इस तरफ हम मल्टीप्लाई डाल देंगे। अब फिर 3 के साथ। तो 5 3 3 9। तो 9 का हम लिखते हैं 4 1 कैरी। फिर 4 3 12 और 1 13। तो उसका हम लिखते हैं 3 1 कैरी। फिर 3 1 3
और इसमें 1 4, तो उसका हम लिख देंगे 4 का हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखा था मैंने 3 1 3, 4 3 12, उसका 13, 12 का हम लिखते हैं और 13 का 2 कैरी है यहाँ से, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 5 का हम 10 लिखते हैं, यहाँ पे 0 1 कैरी, फिर आगे 4 3 13 होगा, 13 का हम 23 लिखते हैं, तो 3 यहाँ पे 2 कैरी और आगे 24 हो जाएगा, तो ये 24, चूँकि आगे मज़ीद कैरी नहीं जा सकता तो वहाँ पे 24 ही लिख देंगे। ठीक है जी। आगे इसके बाद लास्ट हमारा रह गया है ये 2, तो जब आप 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6, तो 6 का हम लिखते हैं 11, इसका 1 लिखा मैंने 1 कैरी, और 4 2 8 और 1 9, 9 का हम लिखते हैं 14 4 1 कैरी, फिर 2 1 2 और 1 3, तो वो तो 3 का 3 ही लिख देंगे। आगे फिर 4 2 8, तो 8 का हम लिखते हैं 13 3 1 कैरी, और 4 2 8 और 1 9 9 का हम लिखते हैं 14, तो ये मैंने 14 लिख दिया। ठीक है जी। अब ये हमारी जो मल्टीप्लिकेशन थी ये कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम प्लस करेंगे, तो ये 4 वैसे का वैसा, 3 और 1 4, ये भी 4 आ गया। हमने यहाँ पे 5 से लेस लिखने हैं सारे वर्ड, यहाँ पे भी 4 आ गया जी। 3 और 3 6 और 4 10 हो गया, तो 10 को हम यहाँ पे 10 नहीं लिखेंगे, इसका लेंगे एलसीएम 10 का, तो 5 5 2 0, इसका होता है 20, तो मैंने 0 लिखा, 2 कैरी, 4 और 2 6, 6 और 3 9 10 13, तो 13 5 5 2 3, 13 का हम लिखते हैं 23, तो ये मैंने 3 लिख दिया, 2 कैरी, 2 और 2 4 और 4 8 और यहाँ पे 4 12, तो 12 का आप लिखेंगे 22, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, और 2 कैरी आगे चला गया यहाँ, 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 3 9, और 9 का हम लिखते हैं 14 4 1 कैरी, 4 5 और 8 का हम लिखते हैं 13 3 1 कैरी, और 6 और 1 7, 7 का हम ले लेंगे यहाँ पे एलसीएम 7 5 5 1 और 2, 12 लिखते हैं 2 1 कैरी, और 1 और 1 2। ये जी हमारा बेस 5 में जो आंसर है मल्टीप्लिकेशन का, ये आंसर आता है जी। इसके बाद हमारा जो है इसी का पार्ट नंबर 10 है, तो इसको हमने करना है मल्टीप्लिकेशन, इसको भी मल्टीप्लिकेशन करना है 10 में। तो सेम वैसे ही आपने क्या करना है, 5 की बेस में है तो आपने 2 0 0, 3 2 6, तो 6 नहीं लिखते, तो 6 का आप एलसीएम लेते हैं, 5 1 और 1 बच जाता है इसमें, तो यहाँ पे 11 1 और 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, तो 5 भी नहीं लिखते, 5 का हम लिखते हैं 10, यहाँ पे 0 और 5 अपना 1 कैरी, यानी ये देखें 5 का एलसीएम लिया, 5 1 और ये 0 1 आगे फिर कैरी चला गया, 3 2 6 और 1 7, तो 7 का हम लिखते हैं 12, यहाँ पे 2 और 1 कैरी, और 4 2 8 और 1 9, 9 का हम लिखते हैं 14, तो आगे मज़ीद कैरी नहीं जा सकता, तो यहाँ पे मैं 14 ही लिख दूँगा। ठीक है जी। आगे
अब ये 0 1 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो सारी वही रकमें आ जाएगी। आगे फिर 4 के साथ 4 0 0 4 3 12 और 12 को एलसीएम लेंगे 5 2 10 2 बच गए यहाँ से, तो 2 मैं यहाँ पे लिख दूँगा। ये 22 यहाँ पे 2 और 2 कैरी चला गया, यहाँ पे कैरी चला गया 2 4 2 8 और 2 10, तो 10 का एलसीएम लेंगे 5 2 10 और 0 लग गया यहाँ पे, और 2 जो था वो कैरी चला गया। ठीक है जी। आगे 4 3 12 4 3 12 और 2 14, तो 14 का हम लिखेंगे 4 2 और 4 24, यहाँ पे 4 और 2 फिर कैरी चला गया 4 2 8 और 2 10, तो 10 का हमने अभी भी निकाला है, यहाँ पे 20 होता है, तो यहाँ पे मैं वो 20 ही लिख दूँगा क्योंकि आगे कैरी नहीं जा सकता। जी अब 2 0 0 2 को और फिर 3 2 6, तो 6 का 6 नहीं लिखते हैं 11 लिखते हैं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2 2 4 और 1 5 का 10 लिखते हैं, यहाँ पे 0 और 1 कैरी। आगे 3 2 6 और 1 7, तो 7 का हम लिखते हैं 12, हाँ जी 12 लिखते हैं 2 1 कैरी, और 4 2 8 और 1 9 का हम लिखते हैं 14। ठीक है जी। अब इसको हम क्या कर देंगे प्लस, तो ये 0 0 हो जाएगा, 1 यहाँ पे, ये 3, ये 2 और 2 4 और 2 6, तो 6 का हम लिखते हैं, ये देखें 6 का हम 11 लिखते हैं, तो 1 और 1 कैरी, 4 और 3 7 8 और 1 था इधर कैरी, तो 8 और 9 का 14 लिखते हैं, 4 1 कैरी, 1 और 4 5 9 और 1 कैरी था 10, तो 10 का हम लिखते हैं 20, यहाँ पे 0 और 2 कैरी, 2 और 2 4 2 और 4 6, तो 6 का हम लिखते हैं 11, तो यहाँ पे 1 और 1 कैरी, 1 और 1 2, बेस 5। ये था जी हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला बेस 5 में आंस। तो अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे ये कहता है इन्हें प्लस करना है, और बेस कौन सी है, बेस उसने वो कहता है बेस 8 है। ठीक है, इसको सिंपल आपने प्लस करना है, वैसे जैसे मैंने बेस 2 में बेस 5 में किया है। तो 6 और 1 7, तो चूँकि ये बेस 8 है तो आपने 8 से कम, इसमें हाईएस्ट जो पावर होगी, हाईएस्ट जो अपना वर्ड होगा वो 7 होगा। ठीक है जी। तो 6 और 1 7 होता है, तो यहाँ पे 7 ही लिख देंगे। 5 और 3 8 हम नहीं लिख सकते, तो 8 का हम लेंगे एलसीएम, तो 8 1 8 और 0 बच गया, तो इसका लिखते हैं 10 0 और 1 कैरी। 6 और 4 10 और 1 11, तो 11 का हम फिर लेंगे एलसीएम, 8 1 8 और इसमें कितने बच गए जी, 4 5 3, तो 3 यहाँ पे और 1 कैरी, और 5 और 2 7, 5 और 2 7 और 1 8, तो 8 का मैंने अभी लिखा 10 लिखते हैं, तो ये पूरा 10 का 10 आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा सिंपल प्लस था। सिर्फ हमने बेस 8 से लेस सारे वर्ड लिखने हैं, तो लेस करने का तरीका मैंने बता दिया हुआ है। यहाँ पे हम एलसीएम उसका लेते हैं, तो फिर वहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है जी।
अच्छा, उसके बाद अब हम कर रहे हैं माइनस। तो इसमें थोड़ा सा होता है, कुछ बच्चों को माइनस की नहीं समझ आती है, तो इसमें कैरी जो लेते हैं वो उसमें थोड़ा सा होता है, तो वो आप अच्छे से इसे समझ लेना। अब देखें यहाँ पे 1 है, 1 में से अगर मैं 5 निकालता हूँ तो नहीं निकल सकता, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लेते हैं कैरी। जब कैरी लेंगे तो हम हमेशा, मैंने पीछे मेरा एक क्वेश्चन है वहाँ पे मैंने बताया था कि कैरी हम लेते हैं 10। तो जब 1 में कैरी लेते हैं इस तरफ तो ये हो जाते हैं 11, तो 11 में से हम 5 निकालना है, लेकिन बेस चूँकि यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, इसलिए हम यहाँ पे जो कैरी लेंगे वो 8 कैरी लेंगे। यानी अगर मैं यहाँ से एक कैरी लेता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 9, 8 और 1 इसमें प्लस करें तो 9 हो जाएगा। तो 9 में से जब आप 5 निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और फिर यहाँ पे बच गया हमारे पास 3। तो 3 में से 7 नहीं निकल सकता, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से फिर कैरी लिया और यहाँ पे कैरी 8 लेने हैं आप, ठीक है। जब 8 3 में प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 11। तो 11 में से जब आप 7 निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और फिर यहाँ पे बच गया हमारे पास 4। अब 4 में से 6 नहीं निकलता तो कैरी लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, यानी 8 कैरी आगे लेके जाएंगे, 10 कैरी नहीं लेके जाएंगे आप। तो यहाँ पे 12 में से जब 6 निकालेंगे तो 6, यहाँ पे बच गया हमारे पास 6 में से ये सीधा 6 में से 5 निकालेंगे तो 1, ठीक है जी। ये बेस 8 थी। ये सिंपल बिल्कुल, आपने इसको कोई बंडल नहीं बनाना है कि पता नहीं ये कैसे हो रहा है, जैसे आप माइनस करते हैं वैसे ही करना है। लेकिन फ़र्क इतना है कि बेस 8 होने की वजह से जब हम कैरी लेंगे तो वो 8 कैरी लेंगे, 10 कैरी नहीं लेंगे, ठीक है जी। अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर आगे 13 है, तो इसको हम देखते हैं। जी 7 2 ज़ार 14, मल्टीप्लाई वैसे ही करना होता है लेकिन बेस 8 से लेस लिखने होते हैं। तो 7 2 ज़ार 14 को हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे 8 के साथ। तो 8 1 ज़ार 8, और इसमें 6 बच गए, तो यहाँ पे मैंने 6 लगाया और 1 कैरी। तो 7 7 ज़ार 49 और 1 कैरी था 50, तो यहाँ पे आ गया 50। तो इसका मैंने जब एलसीएम लिया तो 8 6 ज़ार 48, और इसमें से बच गए हमारे पास 2, तो 62 ये होते हैं 62। तो 62 में से आप लिखेंगे यहाँ पे 2 और 6 कैरी, और 7 6 ज़ार 42 और 6 48। जब 48 का आप लेंगे एलसीएम 6 और 0, 60 यहाँ पे 0 और 6 फिर कैरी चला गया। 7 4 ज़ार 28 और 6 इसमें प्लस करें तो 34 हो जाएगा। तो 34 में आगे मज़ीद इसको कैरी नहीं लेके जा सकते, आप यहाँ पे 34 ही लिखेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई आ गए 5 2 ज़ार 10, तो 10 का आप एलसीएम लेंगे यहाँ पे 8 के साथ, तो 8 1 ज़ार और यहाँ पे 2 12, यहाँ पे हमारे पास आएगा 2, और 1 जो है वो आगे कैरी चला जाएगा। यहाँ पे 5 2 ज़ार 10 था, तो अब आगे 7 5 ज़ार 35 और 1 कैरी 36। तो 36 का एलसीएम 8 के टेबल में 8 4 ज़ार 32, और 32 में 4 जो है बच गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, और 4 कैरी यहाँ पे आ गया। आगे 5 30 और 4 इसमें 34, तो 34 को जब आप लेंगे इसका एलसीएम 4 और 2,
यहाँ पे 2 और 4 कैरी फिर आगे चला गया। यहाँ पे 4 5 20 और 4 कैरी था 24 और 24 का जब मैं लूँगा यहाँ पे एलसीएम 8 और 8 3 24 0 30 चूँकि आगे कैरी नहीं जा सकता तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 30 ही लिखूँगा। ठीक है जी। अब इसको सिंपल आपने प्लस करना है। ये 6 हो गया, ये 2 और ये भी 2, 4 और 4 8 होता है। तो 8 मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता तो 8 का मैं लूँगा एलसीएम 5 1 और 3 13 3 और 1 कैरी 3 और 2 5 और 1 6 और ये 0 वैसे ही और ये 3 भी वैसे ही आ गया। तो यहाँ पे ये बेस 8 जो है उसका आंसर हमारे पास ये आ गया जी। तो ये हमारा आंसर। तो यहाँ पे ना एक मुझे लगता है यहाँ पे डाउट है। जब हम ये कर रहे थे तो यहाँ पे 7 4 होता है 28 और 28 में जब मैंने 6 प्लस किया तो 34, तो मैंने यहाँ पे 34 ही लिख दिया, लेकिन यहाँ पे 34 नहीं आता। यहाँ पे आप क्या करेंगे इसका ये देखिए 34, तो 34 का जब आप एलसीएम लेंगे तो ये होता है 42, तो यहाँ पे आना था 42। ठीक है जी, यहाँ पे 42। अब उसके बाद आपने बकिया जो है मैंने सबका एलसीएम लेके लिखा है। ठीक है, तो आप हाँ जी ठीक है। तो उसके बाद आप इसको जब प्लस करेंगे 6, ये 2 वैसे ही, ये भी 2 वैसे ही, 4 और 2 6, तो यहाँ पे 6 आता है। अच्छा जी, 4 और 2 6, ये भी 6 आ गया यहाँ पे, ये 0 और ये 3। ठीक है जी, अब हमारा जो आंसर है ये सही हो गया जी। ठीक है जी, अब आगे इसी का जो है पार्ट नंबर हम करेंगे 14। जब आप क्वेश्चन को पूरी तवज्जो से, ये मैथ ऐसी है, ये 1% भी जो है ना तवज्जो को ख़राब नहीं करना होता। यहाँ पे हमने पूरी तवज्जो करके क्वेश्चन को समझना होता है और करना होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पे ये इसको मल्टीप्लाई करना है सीधा सीधा। तो 5 5 25, चूँकि मैं यहाँ पे 25 नहीं लिख सकता तो 25 का मैं लूँगा एलसीएम। तो 8 3 24 और इसमें से बच गया 1, ये 1 आ गया, तो यहाँ पे मैं 1 लिखूँगा और 3 यहाँ पे कैरी ले लूँगा। अब 6 5 30 और 33 का मैं लूँगा एलसीएम और 8 4 होता है 32 और इसमें से 1 जो है वो बच जाएगा। तो यहाँ पे 1 और 4 यहाँ पे कैरी। अच्छा जी, 5 4 20 और 4 24, तो 24 का मैं 24 ही नहीं लिखता, तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। तो 3 और यहाँ पे 0। ठीक है जी, यहाँ पे मैं 0 लगाऊंगा और 3 क्या चला जाएगा आगे, कैरी चला जाएगा। अब 5 2 10 और 13 का जब मैंने लिया एलसीएम तो 8 1 8 और इसमें से कितने बच गए हैं 5। ठीक है, तो चूँकि आगे कैरी नहीं जा सकता तो यहाँ पे मैंने 15 ही लिख दिया। ठीक है जी, अब मल्टीप्लाई 6 5 30, तो 30 का मैं 30 नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। तो 8 3 और यहाँ पे 6, ये 6 और 3 क्या हुआ, यहाँ पे ऊपर कैरी चला गया। तो 6 36 और 3 39, तो 39 का एलसीएम ही लेंगे। 8 4 32 और 7 बच गया यहाँ पे, तो 7 यहाँ पे आ गया, ये मैंने 7 लिखा और 4 है जो यहाँ पे आगे मज़ीद कैरी चला गया। अब 6 4 24 और 4 इसमें
कैरी था 24 से 28 हो गया। तो 28 का जब मैं लूँगा यहाँ पे एलसीएम 8 के टेबल में, तो 8 3 होता है 24 और इसमें से 4 बच जाता है, तो 4 यहाँ पे 34। तो यहाँ पे मैंने लगाया 4 और 3 जो है वो आगे यहाँ पे कैरी चला गया। आगे 6 2 12 और 3 15। तो 15 आपने 8 के टेबल में 8 1 और 7 यहाँ पे बच गया। ठीक है जी। अगर मैं 2 करूँगा तो ये 16 हो जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा, तो 8 1 और 7 बच जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा। अच्छा, चूँकि आगे कैरी नहीं जा सकता तो यहाँ पे मैंने 1 और 7 वैसे का वैसा ही लिख दिया। ठीक है जी। आगे मल्टीप्लाई। अच्छा जी, अब 5 4 20। तो 20 चूँकि मैं नहीं लिख सकता हूँ तो 20 का मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा 8। तो 8 1 8, सॉरी 8 2 16 जी, 16 आता है। तो यहाँ पे बचता है बाकिया 4। तो यहाँ पे मैंने लिखा 4 और ये जो 2 है ये आगे कैरी चला गया। अब 6 4 24 और 24 में जब 2 कैरी करेंगे 26, तो 26 इसका आप ले लेंगे एलसीएम 8 के साथ। तो 8 3 24 और इसमें से 2 है जो बच गया, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 और 3 फिर आगे कैरी चला गया। 4 4 16 और 16 में जब आप 3 प्लस करेंगे तो जो हो जाएगा 19। तो 19 नहीं लिख सकते, तो 8 के साथ 8 2 16 और 3 इसमें कैरी। तो ये मैंने यहाँ पे 3 लगाया और 2 आगे कैरी ले गया। आगे 4 2 8 और 2 10। तो 10 भी नहीं लिख सकते हैं, 10 बड़ा होता है 8 से, तो यहाँ पे इसको लिया 8 1 और 2 बच गए यहाँ पे 12। तो चूँकि आगे मज़ीद कैरी नहीं जा सकता तो यहाँ पे मैं 12 ही लिख दूँगा। ठीक है जी। जी, अब इसके बाद हमने इसको सिंपल प्लस करना है। 1 6 और 1 7, यहाँ पे 7 और 4 11। तो 11 नहीं लिख सकते होते हैं, तो 11 का आप क्या करेंगे 8 के टेबल में 11 1 और 8 1 8 और इसमें 3, यहाँ पे हमने लगाया 3 और 1 आगे कैरी। 5 और 4 9 और 2 11 और 1 कैरी था 12। तो 12 चूँकि हम नहीं लिख सकते होते हैं, तो 12 का मैं यहाँ पे 8 1 8 4 बच गया, तो यहाँ पे 4 ये मैंने 4 लगा दिया। यहाँ पे 1 फिर आगे कैरी चला गया 1 8 और यहाँ पे 11 और 11 में 1 प्लस करें 12। तो 12 का यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं 1 और यहाँ पे 4। यहाँ पे मैंने लगाया 4 और 1 आगे कैरी, आगे फिर ये 1 और यहाँ पे 3 और 1 कैरी था 4, ये 1 वैसे का वैसा। ठीक है जी, उम्मीद है इस क्वेश्चन की भी अच्छे से समझ आई होगी। तो जी, तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है 15 लास्ट क्वेश्चन है जो ये करेंगे। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, आपने इसको जैसे हमने 3.1 की है उसको बेस 10 में कन्वर्ट करते थे, करने के बाद हम जो है उसका आंसर बताते थे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये देखें बेस 5 है, यहाँ पे बेस 5 है, यहाँ पे बेस 2 है। अगर यहाँ पे भी 5 होती तो इसको हम सीधा सीधा माइनस वगैरह करके इसको हल कर देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमने ये देखें बेस ये किस में है, ये बेस 10 में है। ठीक है, तो इन सब को हमने क्या करना है, बेस 10 में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद इसके साथ माइनस करके इसका आंसर निकाल देना। ठीक है, आप इसको अलग-अलग करके बेस 5 से बेस 10 में ले आएंगे, इसको भी और इसको भी। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन, तो पहला हमारे पास है यहाँ पे 2 2 4 4। इसको जब आप
बेस 5 से कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 × 5 प्लस 2 × 5 प्लस फिर 4 × 5 प्लस 4 × 5। ठीक है जी। अब इसकी पावर देनी होती है तो पावर 0 से शुरू करते हैं, तो 0 यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ठीक है जी। तो 2 × 5 की 3 का मतलब ये हुआ, मैंने पीछे भी आपको बताया था कि 5 की 3 का मतलब कि आप लोग 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना होता है। 5 को जब मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा तो ये होता है 25, और जब मैं 5 के साथ मज़ीद इसको तीसरे 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 125। तो यहाँ पे मैंने 125 प्लस ये 2 वैसे ही, और ये 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 25 प्लस 4, और ये 5 वैसे का वैसा, यहाँ पे प्लस और 4 मल्टीप्लाई किसी की भी पावर 0, मैंने पीछे भी बताया था, किसी की भी पावर चाहे कांस्टेंट है या वेरिएबल है, उसकी पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है। अब इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जब इन 2 के साथ मल्टीप्लाई इसको करेंगे 125 को, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और 1 5 और 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 250 आ गया। यहाँ पे आगे प्लस 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50 प्लस 5 2 ज़ा 20 प्लस 4 1 ज़ा 4। ठीक है। इसके बाद इन चारों को आपने क्या कर लेना है, प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 324 ये हमारा आ गया जी। इसका 324 आगे अब मैं करूँगा यहाँ पे ये वाला, तो इसको भी आप यहाँ पे लिख लें 1 2 4 3 और बेस 5। ठीक है जी। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो 1 × 5 प्लस 2 × 5 प्लस 4 × 5 प्लस 3 × 5। ठीक है। अब इसको हमने पावर देनी होती है तो 0 से शुरू करते हैं राइट साइड से, तो 0 1 2 3। ठीक है। अब 1 × 5 के 3 टाइम का मैंने यहाँ पे किया है तो वो आता है 125 प्लस 2 × 5 2 टाइम मल्टीप्लाई तो उसका आता है 25, ये 4 और ये 5 ही होता है, प्लस 3, और मैंने बताया है किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 होती है। ठीक है। अब ये 125 ही आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 50 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया 5 4 ज़ा 20 और ये 3 वैसे। ठीक है। जब आप इन तीनों को आप प्लस करेंगे चारों को तो आपके पास जो आंसर है ये, और 73 125 में 73 आप प्लस कर दें 8 9 और 198। ठीक है जी। अब हमारे पास ये इसका भी आ गया। इसके बाद आप इसको बेस 2 से कन्वर्ट करेंगे बेस 10 में, तो इसको भी आप यहाँ पे लिख लें 1 1 0 1 1 1। ठीक है जी। बेस 2। अब 1 × बेस 2 है यहाँ पे तो 2 हुई, हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2। ठीक है जी। यहाँ पे अब हम देंगे इनकी पावर्स 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 4 और 5। जी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 × 2 की पावर 5, इसका मतलब ये हुआ कि 2 को आपने 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को जब 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4, फिर 2 के साथ किया 4 2 ज़ा 8
फिर 2, 8 2 16 और फिर 2 के साथ किया तो 32। 1 2 3 4 5। ठीक है जी। जब आप 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आता है 1 2 3 4 5। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 और 16 2 32। आगे प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 टाइम किया तो 16। ये सारी जो है वो ज़ीरो ही लिख देते हैं हम, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 टाइम होता है 2 2 4, 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस ये 1 मल्टीप्लाई 2, और ये जब 1 मल्टीप्लाई ये पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। ठीक है जी। अब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे 32 प्लस ये 16 प्लस ये 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 4 और 1 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। अब इन सब को हम प्लस कर लेंगे। 2 और 1 3, 3 और 4 7, और 7 को जब आप 16 में प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 23, और जब 32 को 23 में प्लस किया 5 और 5, यहाँ पे हमारे पास आ गया 55। ठीक है जी। यहाँ तक उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब इन तीनों को ये और इन तीनों को आपने जैसे ये लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम ये लिखेंगे, इसकी जगह पे ये लिखेंगे और इसकी जगह पे हम ये लिखेंगे। इसको सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बार यहाँ पे फिर इसे नोट कर लेता हूँ। सिक्स 3 5 माइनस ब्रैकेट 2 2 4 4 बेस 5 माइनस 1 2 4 3 बेस 5 माइनस 1 1 0 1 1 1 और बेस 2 है इसकी, तो यहाँ पे ब्रैकेट। ठीक है। इनकी जगह पे हमने क्या लिखना है, अब ये तो मैं वैसे लिख दिया ना। अब इसका जो आंसर आया था 2 2 4 4 का, वो आपने लिखना है 3 2 4, इसका लिखना है 3 2 4, आगे माइनस 1 2 4 का, इसका आना है 1 9 8, इसका आ जाएगा 1 9 8 और माइनस इसका जो आंसर आया था वो हमारे पास आया था यहाँ पे 55। ठीक है जी। अब इसको आप सिंपल माइनस कर देंगे। इन तीनों को जब आप माइनस करेंगे, आप यहाँ पे इसको माइनस कर लें, पहले इन दोनों को प्लस कर लें, फिर इसमें से माइनस कर लेते हैं। 1 9 8, ये देखें ना, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो इसको जब आप प्लस करेंगे, इनके साइन माइनस माइनस के हैं। 8 और 5 13 3 1 कैरी, और ये 9 और 1 10 और 15 5 1 कैरी और 2, ये आ गया 2 5 3। और इसमें जब ये माइनस का आता है तो आप इसको 3 3 2 4, इनको जब हमने प्लस किया था तो मेरे पास माइनस का 2 5 3 आ गया। ठीक है जी। इसके बाद 6 3 5 ऐसी। अब इन दोनों को आप क्या कर देंगे, माइनस। जब आप 3 2 4 2 5 3 इसमें से माइनस करेंगे तो 4 में से 3 1, 12 में से यहाँ पे 5 निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7, और 2 में से 2 0, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 71, और वो भी प्लस का। ठीक है, क्योंकि बड़ी रकम के साथ यहाँ पे क्या है, प्लस है। ठीक है। अब इसके बाद आप इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे। 6 3 5 माइनस 7 1, तो जब आप 6 3 5
में से 7 1 माइनस करेंगे, 5 में से 1 निकाले 4, और यहाँ पे 13 में से आप 7 निकालेंगे तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5। तो आपके पास इसका जो आंसर आ जाएगा 5 6 4, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, उम्मीद है इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, आपको अच्छे से समझ आई होगी। मज़ीद आपने कुछ क्वेश्चन समझना है, कुछ बात पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं जी। अल्लाह हाफ़िज़।